ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन वर्क विद द डेटाबेसेस यूजिंग पाइथन। ठीक है। तो अगर हम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे तो डेटाबेस हमने सिक्वल सर्वर देखा था। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो ये वाला यूज करके हम डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप माई एसक्यूएल डेटाबेस, कोई भी टाइप का डेटाबेस होगा। ओके, पाइथन अलोज यू टू कनेक्ट विद एनी टाइप ऑफ डेटाबेस। आप क्लाउड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन के लिए आपको सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ कनेक्शन किस तरह से बनाना है, ये आपको बस जानना है। ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे कनेक्शंस की डिटेल्स है, जैसे कि सर्वर नेम वेब चैम्प है। फाइन। एंड ऑथेंटिकेशन मैंने विंडोज रखा है, तो यहाँ से आपको सर्वर नेम वगैरह लेके कनेक्ट करना है। बट अगर आपको मतलब सिक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट करना है ना, तो एक पाइथन में पैकेज होता है, दैट पैकेज नेम कॉल्ड पाईओडीबीसी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पिप इंस्टॉल एंड यू कैन से पाईओडीबीसी। ओके, तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके बता देगा। ओके। एंड जैसे कि आप गूगल पे जाके माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टर करना है, तो कनेक्टर फॉर पाइथन इस तरह से भी आप कर दोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको कमांड मिल जाएगा। तो माई एसक्यूएल, ये देखो ये पैकेज है इसका। तो ये पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर वाला पाइथन, तो एक मतलब ये वाला कमांड भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर आप माई एसक्यूएल के साथ यूज कर रहे हो तो। ठीक है, मैं दूसरा एक डेटाबेस बताता हूँ। आप ओरेकल के साथ अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन सिंपली से पिप इंस्टॉल सी एक्स ओरेकल। ये हर एक डेटाबेस के लिए इन्होंने अलग अलग पैकेजेस बना के रखे हैं। ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा कि मतलब हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ऑब्वियसली उनके सपोर्टिंग फाइल्स है, सब जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हर कोई अपना अपना पैकेज बना के अपलोड कर देता है। मतलब ये पाई पी पे है ना, ये वाला साइट पाई पी का, तो इसके ऊपर अपलोड ये लोग कर देते हैं। तो यू कैन कम हियर एंड यहाँ से आप कोई भी पैकेज उठा सकते हैं। जैसे कि आप इफ यू सर्च ओरेकल कनेक्टर, आप यहाँ पे भी सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेगी जो ओरेकल के साथ कनेक्ट करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, इसमें देखो ये सी एक्स ओरेकल करके है। तो मैं मतलब ये यूज करता हूँ। यू कैन यूज एनी अदर, तो इसमें एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस। तो हमारे पास सिक्वल सर्वर डेटाबेस है। सिक्वल सर्वर के साथ अगर अगर आपको कनेक्शन करना है तो कि हम कनेक्शन कर सकते हैं। इवन मोस्टली हम चार्ट जीपीटी का वगैरह यूज कर सकते हैं टू मेक द कनेक्शंस विद सिक्वल सर्वर सिक्वल डेटाबेसेस, तो दैट इज इवन मोर हेल्पफुल। ओके, इफ आई से चार्ट जीपीटी। ठीक है। तो इवन मैं ये दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप भी यूज करना स्टार्ट कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मतलब आसानी से मिल जाती है। यू डोंट नीड टू गो टू द गूगल एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। सो इफ आई से पाइथन connects to SQL सर्वर डेटाबेस। ओके, सो इफ आई से दिस, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये मिल जाएगा कि आपको देखो ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना है, पूरा गाइडेंस के साथ मिलता है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कोड कॉपी कर सकते हो। ओके, और आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट आई विल शो यू हाउ टू डू दिस वन बाय वन इवन। ठीक है, ये मैं भी ऐसी मतलब देखो किसी को भी होगा, मैं क्या कोई भी होगा दुनिया में, कोई भी डेवलपर होगा, उसको कोई ना कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स से हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। ऑब्वियसली मैंने सॉरी, पाई ओडीबीसी नॉट पाइथन, सो दैट इज डिफरेंट लाइब्रेरी। ओके, सो पाई ओडीबीसी नाम का एक लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी क्या चाहता है, तो ये लाइब्रेरी के लिए आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ता है सबसे पहले डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट जैसे कि आपको सर्वर का नेम, डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। ओके, ये सारी चीजें आपको पास करनी होगी। ठीक है, अभी इन सारी चीजों में से सपोज
सर्वर अगर कहता हूं मैं, इफ आई क्रिएट, ऐसा वेरिएबल, आप वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कनेक्शन का, इसके अंदर एक कनेक्ट नाम का मेथड होता है, वो मेथड भी हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इफ ऐसे पाई ओडीबीसी डॉट कनेक्ट, ठीक है। एंड इसके रिक्वायरमेंट्स देखो क्या क्या होती है रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये कनेक्शन रिटर्न करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना होता है, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपके पूरे क्रेडेंशियल्स रहेंगे। तो ये आपको सबसे पहले बनानी होती है, तो ये बनाने के लिए आप मतलब गूगल का हेल्प ले सकते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, मतलब आपको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे कनेक्शन str कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, एंड देन हम फॉर्मेटिंग, हमने फॉर्मेटिंग देखा है, तो एफ लिख के मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अब क्या होता है, अब आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग में इस वैल्यूज पास करने हैं, तो जैसे कि वैल्यूज मुझे पास करने हैं, मेरे सर्वर का नेम है वेब चैम्प, तो देखो यहाँ पे वेब चैम्प सर्वर का नेम है। यूजर का नेम देखोगे तो ये इसके ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर ओवर करने के बाद यहाँ पे जो लास्ट में नेम आता है ना, ये वर्जन के बाद सिक्वल सर्वर 16.0.1 1001000.6 हाइफन के बाद जो होता है ना, वो यूजर नेम होता है हमेशा। ठीक है, बट अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो क्रेडेंशियल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन बनता है, ये सिक्वल सर्वर के साथ जो कनेक्शन बनेगा, वो कनेक्शन बनेगा हमारा ओडीबीसी ड्राइवर के साथ। ओके, बाय यूजिंग ओडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि सारा इसी में स्टोर करने से अच्छा है कि आप उसको सॉर्टेड फॉर्मेट में सेव करो। तो मैंने कहा यहाँ पे ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू, एंड आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है। ओके, ठीक है, ओडीबीसी ड्राइवर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो इफ यू गो टू दी ओडीबीसी, यहाँ पे डेटा सोर्स जो होता है ना ओडीबीसी का, विंडोज में भी ओडीबीसी सर्च कर लीजिए। यहाँ पे देखो ये ड्राइवर्स होते हैं, ये तो ड्राइवर के अंदर नेम लिखा है ना सिक्वल सर्वर के लिए, ये ओडीबीसी सिक्वल सर्वर वाला जो है, सिक्वल ओडीबीसी ड्राइवर 17 फॉर सिक्वल सर्वर, तो ये मुझे वहां पे भी लिखना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके वही नेम लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आपको सर्वर का नेम देना होता है, तो मैंने कहा सर्वर इज इक्वल टू, सर्वर का नेम आप डबल कोटेशन में दे दीजिए या फिर सिंगल कोटेशन में दे दीजिए, बोथ आर फाइन, बिकॉज पाइथन में दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का है। ठीक है, फिलहाल मैं डीबी करके यूज करता हूँ, डेटाबेस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस रहता है इसके अंदर, सिक्वल सर्वर के अंदर। देखो डेटाबेस में आया मैं, तो मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर वो भी नहीं है, कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो हम डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, तो लेट लेट मी क्रिएट द डेटाबेस। तो ये वाले एसक्यूएल के ऑपरेशंस तो हमने किए हुए हैं, राइट। सो लेट्स क्रिएट द डेटाबेस, ये क्वेरी। ओके, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये मास्टर करके डेटा, इतने डेटाबेसेस है, तो मैं चाहता था कि मैं मास्टर के साथ, ओके, सिस्टम डेटाबेस के अंदर मुझे आना चाहिए, तो यहाँ पे मास्टर करके है, तो नहीं है, तो ये मास्टर का नेम मैं यूज कर लेता हूँ टिल द टाइम वी मेक द कनेक्शन। तो मैंने मास्टर का नेम यहाँ पे यूज कर दिया। अब इसके बाद आपको क्रेडेंशियल देने होते हैं, जैसे कि यू आई डी इज इक्वल टू आपका यूजर नेम देना होगा। ओके, यूजर नेम, तो ये डिटेल्स आपको ऑब्वियसली इससे मिलेंगी, आपके जो कंपनी की आईटी टीम होगी उनसे मिलेंगी। और पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, उसका जो भी फॉर्मेट, तो मोस्टली। और एक पैरामीटर रहता है जिसको कहते हैं ट्रस्टेड कनेक्शन। ओके, तो जब आप विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज किया है, तो मेक द कनेक्शन विद दिस सिक्वल सर्वर। ठीक है, जब मैं ये ओपन किया था तो वहां पे विंडोज ऑथेंटिकेशन वगैरह आ रहा था, आपने देखा था, तो एक उसको यूज करने के लिए आपको लिखना होता है ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू यस। तो ये पैरामीटर्स हमें चाहिए, क्योंकि हम ये वाला यूज करने वाले, सपोज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी
कमेंट से हटा देता हूँ। तो ये दो पैरामीटर हम यूज नहीं कर रहे। लेट्स से सिक्वल सर्वर कनेक्शन, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन की इंस्टेड ऑफ विंडोज ऑथेंटिकेशन अगर हम सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड भी इनके साथ पास करना होगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि इफ आई से फॉर्मेटिंग एंड ड्राइवर इज इक्वल टू, इसके अंदर में ये ड्राइवर पास कर देता हूँ, ठीक है। अब सेमीकोलन, क्योंकि ये कनेक्शन स्ट्रिंग का फॉर्मेट है कि आपको हर एक पैरामीटर सेमीकोलन से सेपरेट करना है। सर्वर, सर्वर के लिए मैंने फिर से यहाँ पे सर्वर का नेम डाल दिया, देन अगेन सेमीकोलन। देन नेक्स्ट पैरामीटर है आपका डेटाबेस, तो आपको ये भी पास करना होगा। इतने सारे मिनिमम पैरामीटर्स इसको चाहिए कनेक्ट करने के लिए, तो मैंने लिखा डीबी। देन ट्रस्टेड, यहाँ पे पूरा कनेक्शंस लिखना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वो वाला वेरिएबल का वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर इफ यू वांट्स टू राइट यस यू कैन राइट यस, बिकॉज ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही है। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर वेरिएबल पास करना है, सेम स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पे ये भी पास कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग बनता है। अब आपको क्या करना है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग एज इट इज इस मेथड को देना है, ठीक है। तो मैंने कहा कनेक्शन str, इसके अंदर पास किया ये वाला स्ट्रिंग। ये आप डायरेक्टली, मतलब देखो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, आप वेरिएबल नहीं बनाना चाहते तो इसको उठा के कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दो, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वेरिएबल भी यही स्ट्रिंग को, इसको टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट ही होल्ड करने वाला है, और वही हमने पास किया है। अब ये मेथड जो है ना, ये मेथड देखो, इसका रिटर्न टाइप क्या है, कनेक्शन रिटर्न करती है, हमें उस कनेक्शन को रिसीव करना है। मतलब उसको कनेक्शन को एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करना है। एक बार कनेक्शन बन जाता है तो मतलब आपका कनेक्शन जब तक ये एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो रहा है, मतलब जब तक ये फाइल का ये प्रोग्राम जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, तब तक के पास आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। तो कनेक्शन हमने यहाँ पे देखो, इसका रिटर्न या मतलब वेरिएबल उसका टाइप देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस मेथड से कनेक्शन यहाँ पे पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे टाइप बस हम देख सकते हैं, अभी तक हमने कनेक्शन नहीं किया है। लेट्स गो अहेड एंड प्रिंट द कनेक्शन। तो क्या मिलता है हमें कनेक्शन प्रिंट करके, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। तो मैं अब अगर फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये फाइल को मुझे रन करना है, तो ये फाइल ओपन द कमांड फ्रॉम प्रॉम्प्ट फॉर दिस फोल्डर। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, लेट्स से py अब मैंने रन किया। ओके, सो कुछ एरर दे रहा है ये, लेट्स सी py कनेक्शन, ठीक है। तो नॉट श्योर ये ऐसा इशू क्यों आता है, बट लेट मी से, इसको मैं ट्रिपल कोटेशन में भी अगर यूज करूँ तो भी चलेगा, आइडियली आना नहीं चाहिए, बट इफ आई रन दिस, नहीं, सेम एरर ये दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम यही पैरामीटर्स यूज करके मैंने क्या किया था, मैंने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन का यहाँ पे एक फाइल बनाया था। सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आई डोंट नो व्हाई ये वाला फाइल तो मेरे लिए काम कर रहा था, ठीक है। ये इस तरह से मैंने लिखा था, बस डिफरेंस ये है कि मैंने अलग से कलेक्शन स्ट्रिंग बनाया नहीं है, ओके। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि मैंने ट्रस्टेड कनेक्शन के बाद ये नहीं दिया, सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है। ट्रस्टेड कनेक्शन के बाद मैंने सेमी कॉलन नहीं दिया था। ओके, लेट्स ट्राई दिस रनिंग वंस अगेन। तो मैंने इसको रन करता हूँ, स्टिल इट इज थ्रोइंग दी एरर, बट इफ आई रन दिस, ओके, तो ये वाले फाइल से कनेक्शन तो बन रहा है। ओके, सो लेट लेट मी comment out this, okay, even not sure why this is happening, let's say print connection, so I will show you कि ये
डिफरेंस क्या होता है? ओके देखो, सो इफ आई कॉपी दिस, एक एक कोड मैं आपको भी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यही डायरेक्टली आप यूज कीजिए। बस इसमें से क्रेडेंशियल्स चेंज कीजिए, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, बस कनेक्शन स्ट्रिंग जो पास किया था उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पास किए। इतना ही डिफरेंस है, बट आइडियली ऐसा एरर नहीं आना चाहिए। इवन कपल ऑफ टाइम्स आई यूज दैट। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे वेबचाम्प को यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये कि इस तरह से डेटाबेस के साथ जब कनेक्शन बनता है ना, तो एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है। लेट मी पेस्ट दिस कोड फॉर यू गाइस आल्सो। तो ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल शेयर दिस कोड विथ यू। तो ये एक बार आपका कनेक्शन बन गया ना, तो आपको उस डेटाबेस के साथ एक कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। मतलब एक क्या होता है, तो कर्सर करके देखो, डायरेक्टली आप क्वेरीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। यू कैनॉट एग्जीक्यूट द क्वेरीज डायरेक्टली। तो यहाँ पे डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर सपोज टेबल है, टेबल के अंदर कुछ हमारे टेबल्स है या नहीं है, नॉट श्योर, सिस्टम टेबल्स। ओके, हमें उससे कुछ काम नहीं है, सिस्टम टेबल से होगा। हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस हम खुद का एक डेटाबेस बना देते हैं यहाँ पे, जिसके साथ हम कनेक्शन बनाएंगे। सो इफ आई से क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस वेबचैम्प, ओके, डेटाबेस नेम इज वेबचैम्प डीबी। एंड ओके, हम डेटाबेस क्रिएट करने वाले, तो डेटाबेस सिलेक्शन का कोई मैटर नहीं है। देखो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे एक वेबचाम्प डीबी करके डेटाबेस आ गया। अब मैं इसी डेटाबेस को यूज करना चाहता हूँ, तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेबचाम्प डीबी, एंड स्टिल इफ आई ट्राई टू प्रिंट द कनेक्शन, तो हमारा कनेक्शन बनता है या नहीं का बनता है, ये पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओडीबीसी का हमारा हो गया, बस ड्राइवर दिखाने के लिए था। अननेसेसरी फाइल्स आई एम क्लोजिंग, इसको मैंने रन किया। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा, पाई ओडीबीसी डॉट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और आपको कुछ भी एड्रेस आ सकता है। ये मेमोरी एड्रेस होता है कि यहाँ पे मतलब कौन से एड्रेस पे ये कनेक्शन स्टोर हो चुका है। ओके, अब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। कनेक्शन बन गया, दैट इज सफिशियंट फॉर अस। अब इस ये जो कनेक्शन मेथड होता है, ये कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन के ऊपर एक कर्सर नाम का मेथड आपको अप्लाई करना होता है। अब इसका रिटर्न टाइप देखोगे ना, रिटर्न टाइप है कर्सर। तो कर्सर एक न्यू कर्सर ऑन द कनेक्शन, तो एक कर्सर आप क्रिएट कर सकते हैं। कर्सर का यूज होता है क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना, जो एसक्यूएल के कमांड है ना उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब ये जो कर्सर होता है इसके ऊपर हम देखो, आइडियली हम इस कर्सर के ऊपर भी डॉट एक एग्जीक्यूट करके मेथड कॉल कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते। इसके लिए हम नया वेरिएबल बना रहे कर्सर नाम का, एंड देन यहां से हम कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब ये जो एग्जीक्यूट मेथड है, इसके अंदर आप एसक्यूएल का कुछ भी कोड लिखो, बट आपको याद रखना है वो सारा कोड आपको एज अ टेक्स्ट लिखना है, एज अ टेक्स्ट। तो हमेशा आप ट्रिपल कोटेशन यूज करो, एंड इसके अंदर आपको जो कोड लिखना है वो लिखो। ठीक है, ये बीच में स्पेस वगैरह छोड़ना कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। हम पहले क्रिएट वाला ऑपरेशन देते हैं, मतलब एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर लेट मी क्लोज दिस, लेट्स रिमेन दिस एज इट इज। इसके अंदर एक हम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल, देखो टेबल अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है मेरे पास टेबल। सिस्टम यहाँ पे कुछ ये सिस्टम टेबल्स वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए। तो एक टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ। अब टेबल बनाना है तो हमारा एसक्यूएल में डेफिनेशन क्या था, तो क्रिएट टेबल, राइट। क्रिएट टेबल, आपको नेम देना है टेबल नेम का। सो एक डेटा सेट अगर मैं पिक कर दूं इसमें से, ओके, दिस इज व्हाट द डेटा सेट। ठीक है, एम्प्लॉय मंथ एंड इनकम वाला 3 कॉलम्स है हमारे पास, राइट। तो इसके लिए मुझे टेबल बनाना है। तो पाइथन से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल, आई विल से टेबल नेम इज एम्प्लॉय, एंड कॉलम्स आर नेम विच इज ऑफ टाइप varchar,
यहाँ पे अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप क्वेरी एसक्यूएल में भी लिख सकते हैं। मंथ इनकम, तो मंथ भी मेरा टेक्स्ट में ही होगा, सो मंथ नेम, इसलिए मतलब वो टेक्स्ट में ही है, तो मैं यहाँ पे वैर क्या ही यूज करता हूँ 100। ओके। एंड इनकम जो कॉलम है वो मेरा इंट में है, राइट। तो ये इस तरह से एक एसक्यूएल का क्वेरी बनता है। पाइथन में कभी भी आपको एसक्यूएल क्वेरी सेमीकोलन से एंड करने की जरूरत नहीं होती है, यू नीड नॉट टू डू दैट। ठीक है, कुछ टेस्ट करना है, आपको चेक करना है ये एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ एरर वगैरह आ रहा है क्या, कुछ भी एरर नहीं आ रहा। ये इसके लिए आएगा, इन दैट केस हम इसको एज अ टेक्स्ट पास कर सकते हैं। दिस इज और इनकरेक्ट सिंटैक्स, तो आप इसको एज अ डबल कोटेशन में रख सकते हैं क्योंकि ये कॉलम नेम है। Okay. तो ये मतलब डिफॉल्ट कुछ कीवर्ड भी है मंथ करके, वो यूज ना करें, इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड कंसिडर दिस इज एज अ टेक्स्ट फॉर द कॉलम नेम। इसके लिए हमने इस तरह से लिखा है। अब ये जो क्वेरी है मैं यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मैंने बस सिंटैक्स के लिए यहाँ पे पेस्ट किया था, हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन से ही। ठीक है, अब हमने एग्जीक्यूट का तो कमांड दे ही दिया है, राइट। हमने एग्जीक्यूट का कमांड तो दे ही दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कनेक्शन डॉट, आपका सब कुछ सारा ऑपरेशन होने के बाद आपको उसको क्लोज करना होता है। ठीक है, कनेक्शन डॉट क्लोज। तो जब भी मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे यूजिंग पाइथन एंड ऑल, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी होता है जब व्हेन योर फाइल्स आर नॉट वर्किंग, बट मीनिंग नॉट इन रनिंग स्टेट, बट स्टिल हम उसको मैन्युअली रन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ, पाइथन का कोड तो एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आया, क्या हमारा टेबल क्रिएट हो गया है या नहीं हुआ है, कुछ एरर नहीं आया। ओके, वेबचाम डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर मैं टेबल्स को एक्सपांड करता हूँ, तो कुछ भी टेबल वगैरह क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। सो जो भी मतलब हम चेंजेस कर रहे हैं वो चेंजेस हमें कमिट करने होते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू डेटा सेट, और लेट्स से यहाँ से वेबचाम्प डीबी, इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं। 1 सेकेंड, तो ये मुझे आएगा कहाँ पे, ये एक बार देखने दीजिए, test1, एंड टेबल का नेम दूसरा रखा है, एंड इफ आई रन दिस, टेबल में ये लिस्ट में यहीं पे आना चाहिए, राइट, dbo.test1 करके। तो ऐसे ही वो भी आना चाहिए यहाँ पे, dbo डॉट डिलीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओके, स्टिल एग्जीक्यूशन इज अंडर प्रोसेस। ठीक है, तो इसी तरह से ये यहाँ पे भी टेबल बनेगा एक, हम उसको यूज कर लेंगे। ओके, दिस इज स्टिल अंडर द एग्जीक्यूशन। डेटाबेस के साथ हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमें कॉमिट करना होता है, दैट्स व्हाट आई नो, बट कॉमिट तो हम मतलब डेटा के साथ तो कुछ नहीं कर रहे, बट लेट्स से कनेक्शन डॉट कॉमिट। ओके, सो ये क्या कर लेता है, मतलब कॉमिट ऑल एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन द कनेक्शन सिंस लास्ट कॉमिट और रोल बैक। ओके, कॉमिट मतलब परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, बट नॉट श्योर व्हाई दिस इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ओके, सो okay, this got stuck, give me a minute guys। Okay,
RAM is completely blocked. That's why this operation got stuck. So if I release my RAM somewhat, close this. Okay, I terminated that operation. Okay, that is fine. फिर से हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे ब्लॉक करके रख रहा था वो। ठीक है, मैंने कनेक्शन तो किया है, कनेक्शन भी हो गया है इसके साथ, कुछ भी कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। वेबचाम्प डीबी में आया तो टेबल्स के अंदर यहाँ पे एक डीबीओ डॉट करके आना चाहिए, जो एज इट इज है वहाँ पे। तो इसको हम कमिट करके एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो मे भी कुछ स्टेटमेंट में इशू हो सकता है इन दैट केस, बट नहीं है ना, ये तो हमारा सक्सेसफुली हो ही गया था। कि वैसे ड्रॉप टेबल, ओके, जो मैंने टेबल क्रिएट करता किया था उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप टेबल test1 एग्जीक्यूट। ओके, सो नाउ दिस गॉट डिलीट, मुझे इस तरह से डिलीट करना चाहिए था उसको। एंड लेट्स से रिफ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल ऐसा टेबल नहीं दिख रहा। ओके, देन ओके, ये देखो जब मैं कमेंट करता हूँ ना तो ये टेबल क्रिएट कर देता है। राइट, तो अब मैं फॉर एग्जांपल फिर से इस टेबल को डिलीट। तो मतलब आप डेटाबेस के ऊपर कुछ परमानेंटली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको उस चेंजेस को कमिट करना होगा। जैसे कि ये डीबीओ वाला टेबल, एम्प्लॉय वाला टेबल तो मैंने बनाया नहीं खुद। तो यहाँ पे इफ आई गो एंड इफ आई से ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ये टेबल मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे आया मैं, एंड इफ ऐसे रिफ्रेश, तो हमें कमिट करना होगा चेंजेस। दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो बस डेटा के लिए होगा, बट ऐसा नहीं है। वो सारे यहाँ पे देखो टेबल के अंदर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय डॉट करके, मतलब एम्प्लॉय नाम का टेबल नहीं है। राइट, तो मैं यहाँ से, जब आप कोई भी डेटाबेस के ऊपर परमानेंटली ऑपरेशन करना चाहते हो, परमानेंटली मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये कॉमिट आपको परफॉर्म करना है, तभी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे पाइथन से, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आई थिंक इसके अंदर एक ऑटो कमिट का एक पैरामीटर होता है, आई एम नॉट श्योर। ओके, ऑटो कमिट, एंड देखो यहाँ पे, तो ऑटो कमिट बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, यही प्रॉब्लम होता है कुछ डेटाबेस के साथ। आई थिंक ये ट्रू होता है, तो मैं इसको ट्रू कर दूं ना, तो मुझे यहाँ से कमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहे तो आपको यहाँ से मैन्युअली कमिट करना होगा। अब मैंने क्या करता हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो ये वाला मैं अभी यूज नहीं कर रहा, पहले नहीं हो रहा था हमारा, बट ऑटो कमिट वाला हमने ऐड करने से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगा वो ऑपरेशन, एंड देन यू विल सी द टेबल हियर। राइट, तो टेबल्स के ऊपर नहीं, ओके, टेबल्स को हम रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, एंड इफ आई एक्सपांड दिस, ये देखो डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ, एग्जीक्यूट, क्योंकि जस्ट अंडरस्टैंड, ये पाइथन से क्रिएट हो रहा है वहां पे टेबल। यहां से मैं हटा देता हूँ एडो कमिट वाला, तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल क्रिएट नहीं होगा, इवन दो हाउ नंबर ऑफ टाइम्स इफ आई रन, यहाँ पे अब टेबल क्रिएट नहीं होगा, आपको नहीं दिखेगा टेबल। ओके, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया। ओके, देखो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम मैंने ड्रॉप किया था। क्योंकि जब तक आप कमिट करोगे नहीं, कोई भी ऑपरेशन को कमिट नहीं करोगे ना, तब तक आपको
वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। अगर उस इस कनेक्शन से, मतलब जो भी कनेक्शन आप यूज करने वाले, इससे जो चेंजेस होने वाले हैं डेटाबेस में, वो सारे चेंजेस आप बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन में ऑटो कमिट का पैरामीटर पास कर दीजिए एंड से स्टेटिंग दैट दिस इज ट्रू। अगर ये नहीं करना है तो इन दैट केस आपको दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे कनेक्शन डॉट कॉमिट करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो, इट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि सो नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको क्रिएट किया है, डिलीट किया है। ओके, अब मैंने टेबल को क्रिएट किया। ठीक है, इफ आई कम या, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप अभी आपको दिखेगा डीबीओ डॉट एम्प्लॉय नाम का टेबल यहाँ पे बना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लेट से सिलेक्ट 1000, तो इसका डेटा, इसके अंदर का क्या डेटा है वो देखो, ये वाले क्वेरीज है। 1000 के लिए मैंने इस तरह से क्वेरीज बनाया है, बस दैट्स इट। और ये वाला मेरा डेटाबेस नेम है, डीबीओ मेरा स्कीमा है, ये एम्प्लॉय, ये तो ये डिफॉल्ट जब एसक्यूएल से आप सिक्वल सर्वर से क्वेरी जनरेट करते हो तो इस तरह से आएगा। आप इसमें से 1000 हटा दो, आपका पूरा रिकॉर्ड रिटर्न कर लेगा। या फिर ये टॉप हमने यूज किया है, बस टॉप इज अ क्लॉज टू फेच द एन नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे पास डेटा तो चाहिए, ऑब्वियसली हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना होगा। अब इंसर्ट करना है, इंसर्ट करना है तो अगेन आपको इंसर्ट के लिए क्वेरी लिखना होगा। इट इज फाइन, आप क्वेरी लिख सकते हैं। ओके, बहुत बहुत सिंपल है, राइट। इंसर्ट के लिए हम क्वेरी लिखेंगे, तो पहले मैं इंसर्ट का ऑपरेशन आपको बता देता हूँ। ये क्रिएट टेबल का हो गया, राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके, ये मुझे अभी परफॉर्म नहीं करना है तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये वाला मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब इसके बाद मैं नया कर्सर, मतलब वही कर्सर वेरिएबल तो वही है, एग्जीक्यूट, एंड यहाँ पे मुझे 3 टाइम्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा सारा टेक्स्ट में होना चाहिए करके, राइट। और यहाँ पे मुझे सिक्वल क्वेरी लिखना है टू इंसर्ट डेटा इनटू द एम्प्लॉय टेबल, राइट। हमने डेटाबेस को तो सिलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, तो टेबल तो हम इंसर्ट में भी स्पेसिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग इंसर्ट इनटू, ठीक है, हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। अभी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, राइट। ये टेबल है, सारे कॉलम में हम वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज, एंड यहाँ पे हमें वैल्यूज पास करने हैं। अब मैं यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू पास करता हूँ, लेट्स से एम्प्लॉय इज ए, राइट, एंड मंथ इज 01 Jan, एंड इनकम इज लेट्स से 25,000, राइट। ये वाला वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे ऑटो कमिट लिखा है, तो मुझे बार बार फिर से यहाँ पे कमेंट 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 करने की जरूरत नहीं। कनेक्शन डॉट कमेंट, एंड इफ आई रन दिस, देखो, ओके, इट्स थ्रोज एरर, इनवैलिड कॉलम नेम ए। ओ, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हैं, बट ये ओके, माय बैड, यहाँ पे इसको ये टेक्स्ट में है तो मुझे इसको पास करना था एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट वर्किंग, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया, हमने पाइथन को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, हमने कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है मैन्युअली उस टेबल में। अब मैंने जो वैल्यू इंसर्ट की थी उसको अगर मैं रीड करने की कोशिश करूँ तो क्या वो वैल्यू मुझे यहाँ पे डेटाबेस में मिल रही, राइट। तो मतलब हमने क्रिएट ऑपरेशन सीख लिया, हाउ टू इंसर्ट द डेटा, राइट। हम डेटा डेटा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब मेरा कंसर्न ये है कि ये जो डेटा है ये एक फाइल से मुझे इंसर्ट करना है, एक्सेल में फाइल है, उस फाइल से पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके एक डेटाबेस में डंप करना है। क्या हम वो कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो हम कर सकते हैं, बट हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उस फाइल को रीड करना होगा, राइट। तो ये जो एग्जीक्यूट है, इंसर्ट करने के पहले हमें उसको रीड करना होगा। अभी हमने देखा है लास्ट वीक में कि किस तरह से हमने, मतलब लास्ट सेशन में, ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल यूज करके हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट। तो ओपन पाई एक्सेल, इसको थोड़ा सा घुमा के लिखता हूं मैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं ओपन पाई एक्सेल डॉट नहीं लिखना चाहता। तो इसके लिए मैंने लिखा फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल इंपोर्ट लोड वर्कबुक। ठीक है, ये तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे डेटा को रीड करना है, राइट।
अब डेटा को रीड करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सेल मतलब डब्ल्यू बी, राइट, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू लोड वर्कबुक। इसके अंदर देखो मुझे फाइल नेम पास करना है, फाइल मेरा सेम फोल्डर में बैठा है तो मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे सैम्पल डॉट एक्सेल एस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद मुझे अगर इसका शीट नेम देना है, तो इंडेक्स और शीट नेम समथिंग काइंड ऑफ थिंग्स हम पास कर सकते हैं। डेटा ओनली फॉल्स कीप टेक्स्ट रिच बुल। ओके, दिस इज व्हाट गोइंग टू रिटर्न अस, लेट्स से नेम एरर नहीं, शीट शीट नेम ही है आई थिंक, पैरामीटर शीट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप शीट नेम में पास कर सकते हैं जो शीट से आपको डेटा रीड करना है वो वाला। तो मैंने कहा शीट 3। ओके, तो ये मेरा सैंपल डेटा है। ठीक है, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि इसमें मेरा मैंने जो शीट 3 दिया है उस वो सही है। यस, मुझे यही रीड करना है, तो मैंने यहाँ पे शीट 3 को स्पेसिफाई कर दिया। अब ओके, इस तरह से नहीं करना है, माय बैड। ये थोड़ा सा ये पंडास का वे है रीड करने का। डब्ल्यू एस मुझे क्रिएट करना होगा, वर्कशीट मुझे क्रिएट करना होगा, एंड डब्ल्यू बी यहाँ पे मुझे इस तरह से शीट 3 देना होगा, तो डब्ल्यू एस के अंदर मेरा डेटा आके बैठेगा। अब डब्ल्यू एस डॉट वैल्यूज देखो, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर दो डब्ल्यू एस डॉट वैल्यूज, तो ये वर्कशीट के अंदर जितने भी वैल्यूज है ना वो वैल्यूज मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल हमारा एक पाइथन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल कुछ भी हो सकता है, दो हो गए, एक के अंदर एक दूसरा, दो डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाएगा। ओके, फिलहाल मुझे ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करना है, सो मैं इसको कमेंट, ओके कमेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये ठीक है, तो मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करनी इस तरह से, मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क प्रेस करना है। अब मैं वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये एक जनरेटर वाला इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब आपके वैल्यूज तो इसने रीड कर लिए हैं, बट आप डायरेक्टली वैल्यूज को प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जनरेटर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जनरेटर मतलब एक टाइप होता है पाइथन में, तो उसके ऊपर आपको लूप अप्लाई करना होता है, देन यू विल बी एबल टू डू दैट। तो चलो इसके ऊपर लूप ही अप्लाई कर देते हैं। इफ आई से फॉर आई इन डब्ल्यू एस डॉट वैल्यूज, सिंपल लूप अप्लाई कर रहे हैं हम, कुछ भी एज सच ये नहीं है। तो मैंने लूप अप्लाई किया, एंड इफ आई से फॉर, ओके सॉरी, प्रिंट आई, हमें पहले वैल्यू देखने हैं। ओके, वो फॉर एंड ऑल हम बाद में देख लेंगे। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, क्या उसी टेबल में से देखो ये सारे वैल्यूज मिल रहे हैं मुझे, राइट, सारे वैल्यूज मिल रहे हैं एज इट इज ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इतने ही वैल्यूज है मेरे पास, कुछ 13 समथिंग कुछ तो भी रोज है, तो वैल्यूज मेरे आ रहे हैं। अब वैल्यूज जो बैठे हैं वो आई के अंदर है। आई मेरा क्या है, तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, एक टपल है, इसमें से एक एक पैरामीटर को अगर मुझे एक्सेस करना है, ओके, एक एक पैरामीटर को मुझे अगर इसको एक्सेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम सिंपली आई ऑफ जीरो, आई ऑफ वन एंड आई ऑफ टू इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मुझे सपोज आई ऑफ जीरो कर दूं तो मुझे नेम्स आएंगे, प्रिंट होके नेम्स आएंगे, एंड इफ आई रन दिस CLS, इफ आई रन दिस, देखो सेव नहीं किया आई थिंक मैंने उस फाइल को, देखिए यहाँ पे डॉट है, वो सेव होने के बाद इस तरह से आ जाता है, वो सेव नहीं हुआ उसकी वजह से, अदरवाइज ये बस मुझे नेम वाला कॉलम देखो ए बी 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 सी 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 डी 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 इस तरह से दे रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे तो वही तो पास करना है मुझे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे
स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में लिखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आप मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसको मैं इस लूप का पार्ट बना देता हूँ, क्योंकि कितनी बार मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, जितने मेरे पास रोज है उतने। राइट। अब मैं, मेरे पास सपोज 1000 रोज है, तो ये लूप तो 1000 रोज के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब 1000 के लिए एग्जीक्यूट होगा तो 1000 टाइम्स ये इंसर्ट ऑपरेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो डेटा हमारा आना चाहिए आई से। तो आई ऑफ जीरो इज ऑफ ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट टाइप का ही है, तो हमें उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं। ही पैसे यफ, अगर एरर आते हैं तो वी नीड टू कंट्रोल द, ठीक है। अब यफ लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आई ऑफ जीरो पास करना है। राइट। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे मंथ, मैंने टेक्स्ट में ही रखा है ताकि कुछ इशू ना आ जाए करके। ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट करके, इवन तो पाइथन में रीड करते टाइम उसको डेट टाइम डॉट ऐसा रीड कर रहा है, बट वो कन्वर्ट करके डेटाबेस में ऑटोमेटिकली भेज देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई, 1 सेकेंड, मैंने ब्रैकेट के बाहर आई लिखना था, एंड देन आई ऑफ वन। आई ऑफ वन में क्या है, तो मेरा डेट है। एंड सैलरी मेरा कहाँ पे बैठा है, तो सैलरी मेरा बैठा है आई ऑफ टू। राइट। तो इससे मेरे सारे वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आई ऑफ जीरो के अंदर नेम है, आई ऑफ वन के अंदर, मतलब कॉलम को हम रेफर कर रहे हैं। राइट। क्योंकि लिस्ट है वहां पे, लिस्ट से एक एक वैल्यू को हमें एक्सट्रैक्ट करके इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। लेट मी रन दिस नाउ। ये एरर भी दे सकता है ऑब्वियसली, इनवैलिड कॉलम नेम इनकम। ओके। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये हमारा, ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये देखो, अच्छा हुआ उसने ये भी एक एरर दे दिया कि ये जो फर्स्ट हेडर्स हैं हमारे, हेडर्स को भी रीड कर रहा है। राइट। तो यहाँ पे कुछ हेडर्स के लिए ऑप्शन है, डेटा ओनली, हाँ। तो मैं यहाँ पे डेटा ओनली के लिए ट्रू कर देता हूँ, तो ये मेरे हेडर्स को रीड नहीं करेगा। नॉट श्योर दिस टाइम अगेन, ये वहां पे हमने मार्क तो नहीं किया है ऐसा चाहिए हेडर्स है करके। ओके। सो इन वैलिड कॉलम नेम, तो ये वो एज इट इज सारा डेटा ओनली ही रीड कर रहा है, क्योंकि हम टेबल को रीड नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट इज फाइन। उसमें हेडर्स मार्क्स नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट रो को इग्नोर करना होगा। तो फर्स्ट रो को इग्नोर करना है तो कैसे करना है, राइट। देखो अभी एग्जीक्यूट इग्नोर इग्नोर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इनकम आ रहा है, मतलब इस फाइल में से मैं बताता हूँ आपको, फाइल ओपन करके, ये जो फर्स्ट रो आ रहा है ना, उसमें हमारे हेडर्स बैठे हैं ऐसे एक्चुअली, इनकम। तो ये जो है ना, ये इनवैलिड डेटा टाइप बता रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट में है, ये टेक्स्ट में है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इनकम के लिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट में, बट हमारा जो कॉलम है वो इंटीजर टाइप का बनाया हुआ है हमने डेटाबेस में। अगर ये भी टेक्स्ट का होता ना, ये सारा डेटा इंसर्ट हो चुका होता। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको मुझे हटाना है। तो इफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू एम्प्लॉय, राइट, तो मैं कंट्रोल करता हूँ यहां से, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करके, इफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय, ये होगा। राइट। तो मुझे पास करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, एल्स मुझे ये वाला एग्जीक्यूशन कर देना है। राइट। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय अगर होगा जहां पे वैल्यू एम्प्लॉय है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राइट। तो वो रो को ही पूरा इग्नोर कर देगा ऑटोमेटिकली, उस ऑपरेशन को, उस लूप को ही इग्नोर कर देगा, वहां पे पास हो जाएगा। एंड देन इट विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वैल्यू। राइट। ऑटो कॉमिट तो हमने कर दिया है, ऑटो कॉमिट के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कॉमिट तो हमारा ऑटोमेटिकली होना है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। ओके, तो
नाउ नेक्स्ट इज परमिशन डिनाइड, ओके दैट इज फाइन। परमिशन डिनाइड ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने फाइल ओपन है। अगर मैंने बताया था कि अगर आपका एक्सेल का फाइल ओपन है आपके एंड पे, किसी और ने ओपन किया है, आपने ओपन किया है, किसी कोई और सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो पाइथन उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन, रन। ओके। अब नया एरर। ठीक है। नया एरर ये है, सिंटैक्स नियर इंसर्ट एम्प्लॉय इनटू, ओके, प्रोग्रामिंग एरर 4200। सो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में जाने चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टेक्स्ट बनाता हूँ। आई थिंक दिस इज द रीजन हमें एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग हमारा नहीं बना है। तो मैंने इस तरह से फॉर्मेट भी कर दिया उसको। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। नहीं तो फिर मुझे उस एरर के लिए सर्च करना होगा। ओ राइट, मेरा डाउट सही था। पाइथन में ये डेटा जो टाइप में आ रहा है उसको हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने क्या किया, ये जो करली ब्रैकेट्स हमने यूज किए थे फॉर्मेटिंग के लिए, उनको सराउंड कर दिया सिंगल कोटेशन मार्क से। राइट, तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में हो गया। अब अगर हम इसमें से डेटा फेच करते हैं, राइट, तो ये देखो डेटा आ गया है आपका। राइट, तो ये फर्स्ट तो मैंने मैन्युअली एंटर किया था फर्स्ट रो को, बट अदर जो है ये हमारे डेटाबेस है 25,000 वाला। तो लेट मी ड्रॉप दैट रिकॉर्ड। ठीक है, सो इफ आई से ड्रॉप, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप नहीं करना है हमें, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, टेबल को ड्रॉप नहीं करना है। सो इफ आई से डिलीट, डिलीट, हम लिखते हैं टेबल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। सो आई विल से एम्प्लॉई, एम्प्लॉई वेर, वेर इनकम इज इक्वल टू 25,000। तो ऐसा कोई इनकम होगा जिसका वैल्यू 25,000 है, तो ये डिलीट करना चाहिए। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ इफ आई रन दिस, तो मैंने जो मतलब पाइथन से डेटा इंसर्ट किया था ना, वो वाला डेटा इसमें बस बचा है। ठीक है, ये हमने देखा कि हाउ टू इंसर्ट द डेटा, हाउ टू क्रिएट द टेबल। हमने देखा क्रिएट टेबल कर सकते हैं हम, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं बैक टू बैक, राइट। तो ये भी कमांड हमारा काम कर गया। राइट, तो इतना सारा मैकेनिज्म ऑब्वियसली आपको पहले तो उस फाइल से रीड करना होगा, रीड करके आपको इस तरह से लूप करके उसमें से सिंगल सिंगल वैल्यू को इंसर्ट करना होगा। आपके पास 50 भी कॉलम होंगे ना, तो इसको आपको ये यही सिंटैक्स यूज करना होगा, I of 0, I of 1 से लेके I of 49 तक। ठीक है, दूसरा कोई भी नहीं है। आप अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अभी कौन किस तरह से सोच सकता है, या फिर मतलब ये देखो प्रोग्रामिंग जो होता है बहुत डायनामिक होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से, आउटपुट सेम होना चाहिए। लॉजिक आप कैसी भी बनाओ, इट डजेंट मैटर। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को सप्रेस किया है। आप I of 2 इज इक्वल टू इनकम लिख के भी सप्रेस कर सकते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। ठीक है, तो आप जैसे सोचते हैं वैसा प्रोग्राम बनाना है, एंड आपको चेक करना है कि वेदर दैट इज बिहेविंग एज वी वांट और नॉट। ठीक है, अब ये था मेरा टेबल क्रिएट करने का और रिकॉर्ड। तो ये सारा क्रिएट ऑपरेशन का है, सारा सारा का सारा जो भी हमने देखा ये अभी तक जो किया, वो सारा क्रिएट ऑपरेशन का है। ठीक है, कनेक्शन डॉट क्लोज। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश, हमने क्या क्या परफॉर्म किया। स्टेप 1 में हमने क्रिएट टेबल किया, दूसरा स्टेप 2 में हमने रीड, रीड एक्सेल। एक्सेल तो मैंने एक एक तरीका बताया एक्सेल का। तो आप डेटा जो है वो डेटा रीड कर सकते हैं
CSV से भी, टेक्स्ट फाइल से भी, तो उसके लिए आपको उसके फंक्शंस देखने होंगे। नहीं तो हम पंडास में देख ही लेंगे कि हाउ वी कैन रीड द डेटा, तो वहां पे भी मैं आपको फिर से एक बार ये इसका रिवीजन, बट अलग तरीके से, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, रीड एक्सेल एंड इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, ये वाला ऑपरेशन हमने अभी परफॉर्म किया। ठीक है, अब स्टेप 3 हम परफॉर्म करने वाले हैं। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, हमें डेटा को, हमने क्रिएट देखा है, अब वी विल सी हाउ टू रीड द डेटा। डेटाबेस से डेटा जो आएगा उसको रीड कैसे करना है, एंड देन हम देख लेंगे उसको अपडेट किस तरह से करना है, एंड लेट्स से हम डिलीट किस तरह से करना है। तो अपडेट एंड डिलीट को देखते हैं, देन हम रीड को देखते हैं। ओके, तो क्रिएट हमने किया है, अब हम कहेंगे स्टेप 3 अपडेट। स्टेप 3 अपडेट। स्टेप 4 मैं लिख के देता हूँ, स्टेप 4 डिलीट। तो ये तो हमारा बहुत सिंपल है, राइट, ये तो हमारा बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे अब, इसके लिए क्वेरी लिखेंगे अपडेट के लिए। अभी हमें रिकॉर्ड अपडेट करना है। रिकॉर्ड अपडेट करना है तो हमारा आइडेंटिफायर क्या बनेगा, आइडेंटिफायर सपोज ये नेम बनेगा, बट नेम से हम नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि नेम 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपको 2 पैरामीटर यूज करने होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये डेट का हो, डेट का भी यूज करना होगा, या फिर एक डायरेक्टली इनकम अपडेट करना होगा। तो हम जैसे भी है, ओके, इसमें से चलो हम बस डेट के लिए अपडेट करके देखते हैं। जहाँ पे भी 0 1 है ना, वहाँ पे मुझे ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको मुझे अपडेट करना है। ठीक है, अब मैं डेट्स को थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग को चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसको रिप्लेस कर देता हूँ एज पर माई एक्सेल फॉर्मेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपडेट कमांड। अपडेट लिखना है तो फिर भी आपको एक क्वेरी है, उसको एक एसक्यूएल का कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो इस तरह से लिखना है, ट्रिपल कोटेशन पास करो एंड देन राइट ऑन न्यू लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेरी लिखोगे, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट टेबल। ठीक है, एम्प्लॉय, आपको लिखना है सेट, सेट एंड व्हाट इज द कॉलम नेम। सो आपको कॉलम नेम देना है मंथ इज इक्वल टू, राइट, इस तरह से हम एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं। मंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है लेट्स से 0 1 Jan। ओके, एंड हियर आई विल से वेयर, वेयर, सो वेयर आई विल से मंथ इज इक्वल टू, मंथ इज इक्वल टू, ये सारा टेक्स्ट में ही है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेल की इसके ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो एंड यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दो एज इट इज। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेरी ये मतलब ऑलरेडी टेक्स्ट में ही है। ओके, सो मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, एंड ऑटो कमिट तो हमने लिखा है, सो ऑटोमेटिकली ये कमिट हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ आई रन दिस पाइथन, so it says incorrect syntax near 0 0. Why? The syntax is correct. Where month, okay, but ऐसा कुछ ये नहीं है, ये भी टेक्स्ट में होना चाहिए। ठीक है, देन ये इसके लिए भी एरर देगा, तो ये भी हम टेक्स्ट में कर देता हूँ। एंड नाउ लेट्स रन। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको यहाँ पे आके देखना है, वो टेक्स्ट के लिए ही एरर, मतलब डेटा टाइप्स आपको प्रॉपरली हैंडल करने होंगे। ये रिक्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे जान जान जहाँ पे भी वो डेट था वो हो गया। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इस तरह से नहीं करूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो रिप्लेस करना है ना, 0 2 Jan, राइट, ये दो वैल्यू मुझे यूजर से ही लेने हैं। ये दो वैल्यू कौन देगा, यूजर ही देगा। अब यूजर से अगर वैल्यू लेनी है ना, तो आपको क्या करना होता है, एक दो वेरिएबल बनाने होंगे। ठीक है, आई विल से टू, टू अपडेट, टू अपडेट इज इक्वल टू, एक इनपुट नाम का पाइथन में मेथड होता है, आई एम नॉट श्योर मैंने आपको बताया नहीं बताया। तो इसका रिटर्न टाइप हमेशा ये यहाँ पे यूजर को मैसेज आप दे सकते हैं, एंटर
डेट, एंटर डेट, और आई विल से न्यू डेट। ओके, ये यूजर से आएगा। ठीक है, अब टू रिप्लेस, ठीक है, ये थोड़ा सा एंटर डेट कर दूंगा, एंड टू रिप्लेस इनपुट, यहाँ पे मैसेज है एंटर न्यू डेट। ठीक है, तो न्यू डेट में रिप्लेस। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा डेट है, तो यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग अनेबल करता हूँ। इस तरह से लिखो, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू पास करने हैं ना, तो ये वाला वैल्यू हटा के यहाँ पे करली ब्रैकेट्स डाल दो, ये वाला वैल्यू हटा के यहाँ पे भी करली ब्रैकेट्स डाल दो। ठीक है, अब ये आपके जो वैल्यूज है, दो वेरिएबल्स है, ये यहाँ पे करने हैं, तो टू रिप्लेस वाला मैं पहले पास कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑटोमेटिकली इसके अंदर जाना चाहिए, पहले फर्स्ट ब्रैकेट में जाता है वो। ये इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है। आई थिंक मैंने जब स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया था, तो वो टाइम पे आई डिस्कस्ड दिस हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, इंडेक्स बेसिस पे, मतलब यहाँ पे एक टपल बनता है, जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स, तो बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स यहाँ पे जाता है, फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे जाता है। आपको एक्सचेंज करना है तो आप वन एंड जीरो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नहीं करोगे तो वो जो सीक्वेंस में आपने पास किया वो सीक्वेंस में ही, बट आपको मेक श्योर करना है कि जितने वेरिएबल्स आप पास कर रहे हो उतने मतलब करली ब्रैकेट्स इसके अंदर होने चाहिए रिसीव करने के लिए वेरिएबल्स को। ठीक है, अब ये टाइम पे जो यूजर यूजर से आउटपुट आएगा ना वो, सॉरी, यूजर से जो इनपुट आएगा ना वो आएगा यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से। तो एक एक आप कभी कभी फॉर्म भरते हैं कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस के लिए, आप नया डेटा एंट्री करते हैं, देन यू विल से अपडेट, तो वो किस तरह से होता है, तो यही इस तरह से होता है, बैक एंड में यही क्वेरीज रन होती है। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कैसा स्टोर प्रोसीजर बना के रखा होता है, वो बस प्रोसीजर्स कॉल होती रहती है। बट आप जो मतलब एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में वैल्यू एंटर करते हो, वो एंटर करने के बाद आप सबमिट सेव करते हो ना, तो वहां से वो डेटा मतलब फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड को पास किया जाता है। बैक एंड में यही जिस तरह से मैं अभी रिसीव करने वाला हूँ, यूजर इनपुट ले रहे हैं, वो उसकी जगह पे वो फॉर्म का डेटा आता है, बस इतना ही है, वहां पे भी यूजर इनपुट ही तो रहता है। तो मैंने इसको एंटर किया, एंटर डेट, तो मैंने लिखना है 02, ओके, ये नहीं, ये डेट मुझे लिखना है, एंड न्यू डेट में मैं फॉर्मेट बताऊंगा 02 हाइपन, ठीक है, फेब। ठीक है, आई एम नॉट श्योर वेदर इन दिस वे और ओके। तो ये दो फॉर्मेट्स मैंने एंटर किए। इफ आई हिट एंटर बटन, देखो अब इसने क्या किया, इस क्वेरी ने यूजर से इनपुट लिया कि किसको रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा था जो मैंने ये 0202 वाला डेट है इसको रिप्लेस करना है, एंड वो भी 02 हाइपन फेब के साथ। देखो हो गया। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, बट यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो जिसको ये करना है वो रिप्लेस करना है, ये आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रहा मैन्युअली क्योंकि नहीं करना है मुझे। ओके, इन दिस केस तो मैंने मार्च लिखा, 03 मार्च, एंड इफ आई हिट द एंटर बटन, अब ये लास्ट वाला भी अपडेट हो गया, राइट। तो हमने क्रिएट ऑपरेशन देखा, हमने देखा, ये अपडेट ऑपरेशन भी देखा। अब आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के लिए जो मैंने क्वेरी लिखा था कुछ टाइम पहले, ये ही वाला क्वेरी आपको यूज करना है। ठीक है, उसमें दो पैरामीटर दे सकते हैं, एक मंथ का जो भी आपको फिल्टर लगाना है वो लगाना है। ठीक है, और वॉट एवर यू वांटेड टू डू यू कैन। तो एज अ असाइनमेंट आपको आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इनकम इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे इनकम पास करना है चेक करने के लिए कि वेदर यू आर एबल टू सेट द इनकम। तो यहाँ पे आपको नंबर पास करना है, एंड नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट पास करना है, देन एंड यूज करके इस तरह से आपको ओके ये क्वेरी बनाना है, और यही क्वेरी पाइथन में आपको यूज करना है। बस इसकी जगह पे, अपडेट की जगह पे इसी को पेस्ट कर दो। ये दो पैरामीटर, ये देखो अब मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे डेट डेट लिया था, आपको यहाँ पे लेना होगा यूजर से नेम एंड मंथ ले लीजिए। ठीक है, तो ये नेम एंड
मंथ आपको लेना है, एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी टू डिलीट एनी रिकॉर्ड। जस्ट ट्राई करके देख लीजिए, यू विल बी एबल टू डू दैट। कुछ भी नहीं है, बस एक ही तो स्टेटमेंट यहाँ से रिप्लेस करना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, राइट। यहाँ पे ऑटो कमिट ट्रू ट्रू कर दीजिए, यू डोंट नीड टू से कनेक्शन डॉट कमिट हियर, राइट। तो ये हमने अपडेट का भी परफॉर्म कर दिया। अब मैंने इसको कॉपी, यहाँ पे अपडेट के लिए लिखा, ठीक है, ये मेरा अपडेट का हो गया। अब डिलीट के लिए भी आपको क्या करना है, यही क्वेरी यूज करना है। बस आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स लेने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यही वाला क्वेरी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, वो एग्जीक्यूट मेथड के अंदर ये सारा पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने पेस्ट किया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू, तो नेम आपका यूजर से आएगा, तो इसकी यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए। ये मंथ भी आपका यूजर से आएगा, कौन से मंथ का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो ये भी आपका यूजर से आएगा ये। देन यहाँ पे आप दो पैरामीटर रिसीव कर लीजिए, नेम एंड मंथ, एंड इनकी वैल्यू यूजर से ले लीजिए इनपुट मेथड यूज करके, जैसे मैंने किया है। एंड देन यू विल बी एबल टू अपडेट, मीनिंग परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन ऑल्सो। तो कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल टास्क आप करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेटा को किस तरह से रीड करना है। स्टेप 5 में हम देखेंगे हैश स्टेप 5। तो अब हम थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि डेटा को रीड भी करेंगे, डेटा को वापस एक्सेल में ही इंसर्ट कर देंगे, राइट, एक्सेल में ही स्टोर कर देंगे। तो ये भी कभी कभी क्या होता है कि डेटा एनालिसिस में आपको एसक्यूएल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको एक्सेल में स्टोर करना होता है, एंड देन यू मे न्यू टू अपलोड दैट एक्सेल समवेयर, एंड देन इंपोर्ट दैट डेटा इनटू द पावर बीआई। इस तरह से ऑपरेशन रहता है, तो वहां पे आप ये ऑटोमेट कर सकते हैं। सिंपली आपको एक डबल क्लिक करना होगा, डेटा विल बी इन यूर बकेट, ठीक है। तो उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखता हूँ रीड। तो हम पूरा मतलब क्रिएट, रीड, रीड वाला ये रीड एक्सेल का है, बट क्रड ऑपरेशन जो कहते हैं ना, वो पूरा ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपडेट की जगह पे मुझे ये फॉर्मेट भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे रीड करना है, रीड करना है डेटा। तो बस रीड करने के लिए हमें सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड के लिए आप अगर फिल्टर करना चाहते हैं डेटा, देन यू कैन use it format and all। नहीं तो आप सिंपली यू कैन से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट इज द टेबल नेम, सो टेबल नेम इज एम्प्लॉई, ओके। एंड अगर आपको फिल्टर लगाना ही है वेर, लेट्स से नेम इज इक्वल टू डेट इज इक्वल टू मंथ इज इक्वल टू, जो भी लगाना है वो वेयर लिख के आप लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मुझे देखो ये क्या करेगा, ये डेटा डेटा ला के देगा। अब डेटा कहाँ पे बैठा है, इसके अंदर बैठा है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद इस कर्सर के अंदर मेरा डेटा आ जाएगा। इसके इस डेटा को मुझे रिसीव करना है, मेरे पास कैसे आएगा डेटा, तो मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, राइट। तो एवरी टाइम हम इसको तो रेफर नहीं कर सकते, तो ये तो एक ही बार एग्जीक्यूशन होगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डेटा में स्टोर करते हैं। फिर जब रीड करना है तो उसको असाइन कर दीजिए एक वेरिएबल में, यहाँ पे आपका डेटा आके बैठेगा। देखो कर्सर का ऑब्जेक्ट, कर्सर में डेटा रहेगा, एंड देन यहाँ से इफ आई रन दिस फाइल, ठीक, यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको डेटा, डेटा में क्या आ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट तो आएगा, नहीं तो डेटा तो मतलब एक टेबल तो प्रिंट हो ही जाएगा, नॉट डेट, डेटा, राइट। तो मैंने रन किया, ओके। ये एंटर पूछ रहा है, मैंने ऐसे सैंपल वो हटाया नहीं। देखो पाइथन कर्सर डॉट ऑब्जेक्ट करके आया, एक ऑब्जेक्ट बन के आया डेटा, आपका डेटा तो आ गया। ये मुझे नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल अभी, इसलिए मैंने हटा दिया। डेटा इसमें बैठा है ऑब्जेक्ट में, इसको अगर आपको रीड करना है तो यू कैन से फॉर आई ना, फॉर आई ना डेटा, राइट। वो जनरेटर का ऑब्जेक्ट होता है, एंड देन मतलब जनरेट हुआ हुआ डेटा रहता है, एंड देन इफ यू वांट्स टू सी द डेटा, इस तरह से डेटा आपके बकेट में आ जाएगा, राइट। सो नाउ यू आर एबल टू रीड द डेटा। डेटाबेस से डेटा तो आ गया है, एक्सेल में डेटा किस तरह से इंसर्ट करना है हमने देखा है।
तो क्यों ना हम उसी को यूज कर लेते हैं, एंड देन वी विल राइट द सिंटैक्स टू, मीनिंग एक कमांड लिख लेते हैं पाइथन का, क्योंकि एक डब्ल्यू भी क्रिएट करता है तो मैं वर्कबुक। बट वर्कबुक जब भी आपको क्रिएट करना है तो एक वर्कबुक नाम का क्लास आपको लोड करना होता है। ये लोड वर्कबुक वाला काम नहीं करेगा, तो एक वर्कबुक वाला क्लास आपको यूज करना है। ठीक है, तो मैंने वर्कबुक करके क्लास बनाया। तो ये देखो, ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्लास एक एक्चुअली क्लास है, तो इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब वर्कबुक को मुझे क्या करना है, एक वर्कशीट भी असाइन करना है, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू वर्कबुक डॉट एक्टिव नाम का एक वर्कशीट। अब बाय डिफॉल्ट होता ही है, कभी भी आप एक्सेल क्रिएट कर लो एक एक्सेल शीट उसमें होगा ही होगा, नहीं तो एक्सेल का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बी डॉट एक्टिव हमारा एक वर्कशीट क्रिएट कर लेता है। इवन हियर यू कैन सी दैट वर्कबुक चाइल्ड, ये इस तरह से मतलब एक प्रॉपर्टी है, एंड गेट करंटली एक्टिव शीट, तो जो भी ये वर्कबुक बनाएगा उसमें जो एक्टिव शीट होगा उसको ये एक्सेस कर लेगा। ओके, अब इसके अंदर मुझे डेटा को स्टोर करना है। अब डेटा को स्टोर करना है, तो डेटा हमारा कहाँ पे बैठा है, डेटा हमारा यहाँ पे आई में बैठा है। तो ठीक है, तो डेटा को मैं क्या करता हूँ, एक रॉ डेटा करके वेरिएबल बनाता हूँ, रॉ डेटा। क्योंकि देखो, ये जो डेटा है ये सिंपली एक मेरा कर्सर के ऑब्जेक्ट में है, उस ऑब्जेक्ट से निकाल के मैं उसको लिस्ट में बिठा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो रॉ डेटा लिस्ट, देखो रॉ डेटा का टाइप क्या है, मेरा लिस्ट है, तो मैं उसको अपेंड कर सकता हूँ। अपेंड में मुझे एक एक वैल्यू को, मतलब एक एक रो को इंसर्ट करना है, तो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट रॉ डेटा करूँ, ओके, तो आपको एक टेबल मिलेगा, टेबल मतलब नेस्टेड लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट के अंदर टपल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने जब तक इसको सेव नहीं करूंगा ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो नाउ इफ आई रन दिस, तो आपको बस दिखाने के लिए मैं रन कर रहा हूँ। देखो, ये इस तरह से एक लिस्ट है, ये मेरा रॉ डेटा बना है। अब इसके अंदर डेटा है, अब उस वर्कशीट को मैं अपेंड कर दूं तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, राइट। तो ये एक इटरेटर तो चाहिए इसको, तो वर्कशीट डॉट अपेंड, वर्कशीट डॉट अपेंड, आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर मेथड है। ठीक है, बट इफ आई पास द रॉ डेटा, लेट्स सी व्हाट डज इट डज, फंक्शन अपेंड एनी, मतलब ये फंक्शन काम नहीं करने वाला है, मे बी दिस इज गोइंग टू थ्रो द एरर। ठीक है, तो इसमें से सेल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल्स को एक्सेस करने का एक आसान तरीका, आपके पास कितने रोज है ये पता है। पहले तो एक नेस्टेड है मतलब आउटर के लिए तो एक ही है, तो मैं उसमें से एक को निकाल देता हूँ, फॉर आई इन रेंज ऑफ। ठीक है, या फिर मैं रॉ डेटा ही डायरेक्टली यूज कर देता हूँ, रॉ डेटा। ठीक है, तो रॉ डेटा इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, इसमें सिंपली मेरा आएगा। Right. अब यहाँ पे मैं रॉ डेटा प्रिंट नहीं कर रहा, अब उसके अंदर की जो एक एक टपल थे ना वो मुझे निकाल के देखो, ये टपल, फर्स्ट रो का, सेकंड रो का सेकंड टपल ये था ना, ये उसको एक्सट्रैक्ट करके देगा, देगा ये वन वन वन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डब्ल्यू एस डॉट अपेंड आई। ठीक है, सो लेट्स सी वेदर दिस थ्रोज एनी एरर और नॉट। तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये एरर। ओके, so type your value must be a list tuple range generator or dict supplied value is zero format, value must be a list। okay, so this is throwing error for the line number 30। line number 30 क्या है हमारा, line number 30 आई थिंक ये है, तो यहाँ पे हम अपेंड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, वर्कशीट में डेटा अपेंड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हमारे पास डेटा है। हम इसके ऊपर और एक लूप लगा लेते हैं, फॉर आई इन जे, राइट, सॉरी माय बैड, फॉर जे इन आई, आई के अंदर हमारे एक एक टपल बेटा है, उसको ले लेते। देन आई विल से डब्ल्यू एस डॉट सेल। ओके, देन सेल्स था या सेल कुछ तो भी था। ओके, वी विल ट्राई दैट, एंड हियर इफ आई से ओके, तो यहाँ पे मुझे एक रेंज में इंसर्ट करना होगा। अभी रेंज में इंसर्ट करना है तो प्रॉब्लम मेरा ये बन रहा है कि लो नंबर्स कहाँ से लाएंगे हम, राइट। तो नंबर्स लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका लेंथ, अगर हम इसका लेंथ लेंगे तो हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ रोज है।
इसका लेंथ लेंगे, आई का लेंथ लेंगे, तो हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। क्योंकि आई क्या है, आई के अंदर एक टपल है, एक टपल में थ्री वैल्यूज है, थ्री वैल्यूज है मतलब थ्री कॉलम्स है। राइट, इसमें कुछ तो भी 13 होंगे, 12 13, तो वो वाला यहाँ पे हम फंडा अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आई जीरो से स्टार्ट होगा, एलियन तक जाएगा, ये भी एलियन तक ही जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से बना ये आई, और ओके यहाँ पे प्रॉब्लम है एल ई एन ऑफ रॉ डेटा ऑफ आई। अब कहोगे इस तरह से क्यों लिखा। रॉ डेटा के अंदर मेरा एक नेस्टेड टेबल है, उस टेबल में से मैंने आई को निकाला, बट पहले आई मेरा एक टपल था, अभी आई टपल नहीं है, आई एक इंडेक्स है, 0 1 2 3 में है। तो इसके लिए मैंने उसको पास किया एज अ इंडेक्स का सिंटैक्स फॉलो करके, स्लाइसिंग करने के लिए। तो वो इसमें से मुझे एक टपल देगा, उस टपल का लेंथ कितना होगा, 1 2 3, 3 लेंथ होगा। तो ये 0 to 3 के बीच में जे का वैल्यू बना देगा, मतलब 0 1 to जे का वैल्यू बनेगा। एंड देन सेल, अब मैं इन वैल्यूज को आई को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, आई कॉमा जे। आई मेरा रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल रो को, जे मेरा रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल कॉलम को, एंड सेल्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा ऑफ आई ऑफ जे। इस तरह से मैंने वैल्यू को असाइन करना है। अब ये सेल है या सेल्स है, इतना आई एम नॉट श्योर। अगर सेल्स तो नहीं होगा, सेल ही होगा, सेल डॉट वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 0 नाम का कोई सेल नहीं होता है एक्सेल में। तो मैंने इस तरह से कर दिया। अब उस एक्सेल को हम सेव कर लेते हैं, तो wb.save, इसी फाइल में कर लेते हैं सेव। ठीक है, और इफ आई राइट सेव इज इक्वल टू, लेट्स से सैंपल, नहीं तो यहाँ पे इफ आई से db to excel, ओके db to excel.excel सेक्स, ये मेरा फाइल का नेम बना दिया। अब उसको सेव करना है। ठीक है, मतलब इसको रन करना है, रन करोगे तो आपका सेव हो ही जाएगा, होप सो सेव हो जाएगा। कुछ एरर आता है तो आपको वैसे सोचना होगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल फॉर आई इन ओ, मैंने और एक गलती कर दिया। ठीक है, तो इंटीजर, ये एलियन मतलब एक नंबर देता है, तो ये नंबर के लिए आपको नंबर के ऊपर इटरेट करना है, तो आपको रेंज यूज करना होगा। मैंने सब कुछ सोचा, बट ये रेंज मुझे क्लिक नहीं हुआ। राइट, तो रेंज, क्योंकि रेंज नाम का फंक्शन होता है जो नंबर के ऊपर लूप अप्लाई करने के लिए आपको अलो करता है, फ्रॉम स्टार्टिंग जीरो जीरो से लेके वहां तक। राइट, तो ये वाला एरर है। अब दूसरा एरर देख लीजिए, कुछ आता है क्या। नहीं, कुछ भी एरर नहीं आया, मतलब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं फोल्डर में आता हूँ, ये देखो db to excel, ये तो फाइल तो बना दिया। आई एम नॉट श्योर वेदर इट हैज रिटन द डेटा और नॉट। डेटा अगर नहीं लिखा है तो हमें देखना होगा। देखो डेटा तो हमने लिख दिया। राइट, तो इस तरह से आप डेटा लिख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, हेडर कहाँ पे है, हेडर तो नहीं है, एसक्यूएल से हेडर नहीं आएंगे आपको। ओके, जो जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं इस वे से, तो आपको डेटा ओनली आएगा, हेडर्स नहीं आएंगे। तो ये जो रॉ रॉ डेटा होता है ना, इसके अंदर एक हेडर का ये बना दो, टपल बना दो। यानी इसके अंदर लिस्ट में आपको लिखना है नेम, क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ से तो डेटा जा रहा है ना एक्सेल के लिए, तो यहीं पे ऐड कर देते हैं हम। नेम लिखेंगे, देन मंथ लिखेंगे, देन हम इसको व्हाट आई कैन से वैल इनकम। ठीक है, अब मैंने इस तरह से लिखा, कॉमा इसलिए दिया क्योंकि वो वैल्यूज आने वाले, तो इसके बाद मुझे कॉमा देना ही है। नेक्स्ट टपल शुरू होगा ना वो, इसके लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को फिर से रन कर देता हूँ। मेक श्योर कि आपने जो फाइल सेव किया है ऑलरेडी वो ओपन ना हो, ओपन होगा तो ये परमिशन डिनाई करके ये आ जाएगा। अब मैंने फिर से इसको राइट कर दिया 11:33 पे। ठीक है, ये देखो हेडर्स भी आ गए।
अब चलो मैं क्या करता हूँ, मुझे और एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक एक्सेल का फॉर्मूला पास करना है। यहाँ पे एक एक्सेल का फॉर्मूला पास करना है। तो पाइथन से हम फॉर्मूले लगा सकते हैं, यस। आप एक्सेल में फॉर्मूले लगाओ, उसको डायनामिकली आप पाइथन से पास कर सकते हैं। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि किस तरह से पास करना है। ओके, मैं सम का फॉर्मूला पास करूंगा। आप कोई भी इफ एल्स वाला, कॉनकैटिनेट वाला, जो फॉर्मूला आपको लगाना चाहते हैं आप वो फॉर्मूला पास कर सकते हैं, देर इज नो इशू। तो ये सेल को आपको एक्सेस करना है या फिर एक रेंज में करना है, तो मैं रेंज के लिए भी बता दूंगा मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है ये वाला। तो सबसे पहले हमें देखते हैं ये वाला जो रेंज है, इसमें सी कॉलम नंबर C14, राइट, यहाँ पे मुझे आना चाहिए मेरा। अब C14 थोड़ी ना पाइथन को समझता है C14 क्या है। पाइथन में क्या है, पाइथन में आपका 1 2 3, तो 14 नंबर का रो एंड थर्ड नंबर का कॉलम ये है। तो वहां पे अगर मुझे देखो कुछ पास करना है तो मैं इसके बाद भी पास कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने WS.सेल, सेव करने के पहले ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने, ओके। एंड यहाँ पे मैंने लिखा 14 मेरा रो नंबर है, थर्ड मेरा कॉलम नंबर है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, आपको टेक्स्ट में पास करना है सब कुछ। एंड यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, वो फॉर्मूला मैं आपको डायनेमिकली बता दूंगा कि रेंज किस तरह से पास करना है क्या नहीं है, ठीक है। और रेंज तो पास करना है, तो मैंने यहाँ पे एक ही बार लगा दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब मैं यहाँ से इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इफ आई कम हियर, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, राइट। देखो, अब इतना पास करोगे तो ये क्या करेगा, इसको एज अ टेक्स्ट पास कर देगा और आपका फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ, सारी चीजें मैं परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। सो इफ आई पास दिस, आपका एग्जीक्यूट मतलब ये एक्सेल तो क्रिएट हो गया। ये देखिए यहाँ पे इसमें वैल्यू भी आ गया, फॉर्मूला भी आ गया, पर इसको एग्जीक्यूट होने के लिए इसके पहले इज इक्वल टू होना चाहिए ना, राइट। तो ये भी आपको टेक्स्ट में पास करना है, ये भी आपको टेक्स्ट में पास करना है। तो पाइथन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम पाइथन को फिर से रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे इज इक्वल टू लिखना है। अब कभी कभी क्या होता है पाइथन ना, मतलब ये पाइथन से इंसर्ट किए गए फॉर्मूला को एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इसके लिए आपको अंडरस्कोर एक्सेल FN पहले लिखना है, डॉट आपको इस तरह से पास करना है। डॉट है या नहीं है, आई नीड टू चेक, बट आई थिंक डॉट ही है, ओके। एंड इफ आई रन दिस, ओके, तो अगर कुछ एरर आता है तो हम देख लेंगे। एरर तो नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू है वो टेक्स्ट में हम एज इट इज पास कर रहे हैं। जब ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि सही हुआ है या गलत हुआ है। ये देखो एग्जीक्यूट हो गया। वो अंडरस्कोर एक्सेल FN यहाँ पे नहीं आएगा, वो बस एक्सेल मतलब पाइथन एक्सेल को एक इंफॉर्मेशन पास कर देता है कि दिस इज व्हाट यूर फंक्शन, उसके लिए है, ठीक है। ये तो हमने कर दिया एक सिंगल सेल के लिए। मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर्मूला पास करना है जो इसी के साथ एग्जीक्यूट हो, इस लूप के साथ एग्जीक्यूट हो, ठीक है। लूप के साथ कर लेते हैं, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पे WS, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिक बना लेता हूँ मैं। ये देखो, ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्या है, 14 है, ये 14 नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि हर एक रो में मेरा जाना चाहिए। तो मैंने लिखा I+1, I+1 में मेरा फॉर्मूला जाएगा, राइट। अब I+1 में अगर सपोज फॉर्मूला जा रहा है तो वो फॉर्मूला कौन से कॉलम में जाना चाहिए, तो कॉलम तो आपको मैन्युअली बताना होगा। कॉलम तो आप मतलब देखो फॉर्मूला एवरी टाइम चेंज तो नहीं होगा ये कॉलम। तो ये ले सकते हैं आप, वहां से भी ले सकते हैं, मैन्युअली भी दे सकते हैं, डायनेमिक सॉरी स्टैटिक वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो आप डायनेमिक भी बना सकते हैं। आप बोलोगे डायनेमिक कैसे बनाना है, तो डायनेमिक ऐसे बनाना है, इसमें 1 2 3, सो इफ ऐसे जे, जे मेरा 0 से स्टार्ट होता हुआ जाएगा, बट यहाँ पे इफ आई राइट LEN ऑफ रॉ डेटा ऑफ I+1, इस तरह से अगर मैं लिखता हूं तो जितना इसका लेंथ होगा ये रॉ डेटा ऑफ आई का, उसमें +1 करके उसके नेक्स्ट वाले सेल में ये फॉर्मूला एंटर कर देगा। तो ये समझने के लिए आपको 10 बार नहीं 50 बार भी ट्रायल करना पड़ता है, यू नीड टू डू। यहाँ पे बस समझने की कोशिश करो कि ये किस तरह से कर रहा हो। देखो
आई जो है, आई मेरा रो का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो मैंने रो में i+1 कर दिया, हर एक रो के लिए बढ़ता हुआ जाएगा। ओके, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम का वैल्यू जो है ये मैं मैन्युअली भी एंटर कर सकता हूँ यहाँ पे 4, अगर आपको इजी लगता है 4 तो 4 मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक रो ऑफ आई का लेंथ कितना होगा, 3 होगा। इस लेंथ के बाहर मुझे 1 ऐड करना होगा, राइट। मैंने अंदर किया था वो गलत हो जाता था। इसका लेंथ लेके उसमें 1 ऐड करना होगा, क्योंकि देखो हर टाइम ये 3 रो था, 3 नंबर, मतलब 3 नंबर ऑफ कॉलम है तो 3 आएगा इसका वैल्यू। लेंथ ऑफ रो ऑफ आई का 3 वैल्यू आएगा, एंड देन उसमें 1 ऐड करूंगा तो वो अल्टीमेटली द वैल्यू बिकम 4। आप मैन्युअली भी एंटर कर दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आपको परफॉर्म करना है, तो सपोज परफॉर्म करना है मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है, इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब कौन सा वैल्यू है, सी, सी वैल्यू है, सी कॉलम है। अब सी कॉलम में जो वैल्यू जाने वाला है, राइट, वो यहाँ पे आपको रो नंबर तो बताना होगा। रो नंबर क्या है मेरा, i+1 है, बट इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ, राइट। i+1, तो यहाँ से i+1 आ जाएगा, तो यहाँ पे C2 C3 C4 C5 C6 C7 इस तरह से बनता जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। इनटू, इनटू मुझे इसको डबल करना है, फाइन। अब ये अगर इसको, मतलब ये एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो _एक्सेल या फैन डॉट आपको इस तरह से फॉर्मूला पास कर देना है। तब आइडियली तो ये एरर नहीं देगा, नहीं तो आपको इसको _एक्सेल एफन लगा के पास करना ही है, ठीक है। तो एक्सेल के कोई भी फॉर्मूलेज आप लगा सकते हैं इस तरह से। मैं क्लोज कर रहा हूं, मैं फिर से मतलब एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ फॉर एंटायर रोज, एंटायर रेंज ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे आपको देखो, ये तो वैल्यू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा, राइट। अदरवाइज ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, 11,600 से मतलब 23,260। आप करके देखिए, ये डबल वैल्यू आएगा। मतलब ये इस तरह से एक रेंज के लिए भी मैंने इंटर किया, राइट। तो कोई भी रिपोर्ट अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा लेके उसको प्रिपेयर करना है, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन इसमें मत करो ना पाइथन में, डायरेक्टली वो फॉर्मूले बना के फॉर्मूले डाल दो, खत्म, एक्सेल में ही हो जाएगा। आपको थोड़ी खुद करना है, पाइथन ही वो फॉर्मूले इंसर्ट कर देगा। फॉर्मूले आने के बाद यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू आपको बस एक्सेल ओपन ही तो करना है, एंड देन यू नीड टू चेक, राइट। तो इस तरह से आप एक्सेल का पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन कर सकते हैं, डेटाबेस टू एक्सेल, राइट। सो पूरा CRUD ऑपरेशन हमने डिस्कस किया है, रीड ऑपरेशन भी हमने डिस्कस किया है, राइट। हमने डेटा रीड किया एंड इंसर्ट इनटू एक्सेल, रीड फ्रॉम डीबी एंड इंसर्ट इनटू एक्सेल। तो इस तरह से ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं।